अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक है बेटे आज डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। ये नया टॉपिक ऐड हुआ है आईजीसीएसई और ओ लेवल में। व्हाट्स मीन बाय डायफ्रैक्शन ऑफ वेव? बेंडिंग ऑफ वेव व्हेन इट पास द एज ऑफ एन ऑब्स्टेकल। वेव का बेटे बेंड हो जाना एट द एज ऑफ ऑब्स्टेकल उसे बोलते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। पीपल हु लिव इन डीप वैलीज रिसीव सिग्नल्स थ्रू डायफ्रैक्शन। हमारे घरों में हम कमरों के अंदर बैठे हैं, वहां जो आते हैं सिग्नल मोबाइल फोन के, वो बेटे थ्रू डायफ्रैक्शन ऑफ वेव आते हैं। अब ये देखें, नीचे डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि ये जो वेव आ रही है हमारे पास, ये वेव बेंड कर रही है। ये बेटे आ रही हैं वेव्स, राइट। तो ये जो वैली में रह रहे हैं रहायशी, वेव बेंड करके इन तक पहुंच रही है। सो सिग्नल रीच देम थ्रू थ्रू द फिनोमेना ऑफ डायफ्रैक्शन। ओके जी। अब देखें बेटे डायफ्रैक्शन कैसे हो सकती है हमारे पास। यहाँ देखिएगा, अगर ये एक वेव आ रही है और आगे बेटे आपने प्लेस कर दिया एक ऑब्स्टेकल, तो यहाँ पे वेव का बिहेवियर क्या होगा? ये बेटे वेव इसके शेडो में ऐसे बेंड कर जाएगी, राइट। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इट बेंड इन दिस शेडो लाइक दिस, राइट। अब ये जो रीजन है, यहाँ वेव कैसे पहुंची है? यहाँ पहुंची है थ्रू डायफ्रैक्शन। वरना वेव यहाँ ना पहुंचती, ये शेडो एरिया आ रहा था, यहाँ वेव को नहीं पहुंचना चाहिए था, लेकिन वेव यहाँ पहुंच गई है थ्रू डायफ्रैक्शन। और बेटे अगर ऑब्स्टेकल ऊपर है यहाँ हमारे पास, तो अब वेव यहाँ बेंड करेगी, राइट। एंड वन थिंग मोर कीप इन माइंड कि ड्यूरिंग फिनोमेना ऑफ डायफ्रैक्शन बेटे ना तो चेंज होगी वेव स्पीड, ये सेम रहेगी। नो चेंज ऑफ वेव स्पीड, नो चेंज ऑफ वेव लेंथ, लैम्डा भी बेटे चेंज नहीं होगा, ये भी सेम रहेगा। वेव की फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो ये तीनों चीजें सेम रहेगी, वेव लेंथ, वेव स्पीड। जस्ट वेव की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर ऊपर है बैरियर तो वेव उधर को बेंड कर जाएगी, अगर बेटे बैरियर नीचे का तो वेव नीचे को बेंड कर आएगी, ठीक है। ये यहाँ से बेंड करना चाहिए था, ठीक है जी। तो इट इज द फिनोमेना ऑफ डायफ्रैक्शन। ओके जी। अब आप एक और चीज देखिएगा, यहाँ वेव बेंड कम हो रही है, यूज ऑफ डायफ्रैक्शन। बेटे ये वेव आ रही है हमारे पास, यहाँ आप देखते हैं इसकी डायफ्रैक्शन कम है। यहाँ क्यों डायफ्रैक्शन कम है ये देखिएगा, यहाँ सिग्नल कम पहुंच रहे हैं, वेरी रेयर ये इसके थ्रू आ रहे हैं कुछ ना। बेसिकली अगर लैम्डा स्मॉल है, स्मॉलर द लैम्डा लेस इज डायफ्रैक्शन। जो ये बड़ी वेव है, ये वेव है एफएम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वेव है, लेस इज डायफ्रैक्शन। ओके जी। और अगर बड़े लैम्डा ज्यादा है, यहाँ देखें यहाँ लैम्डा ज्यादा है, ठीक है, ग्रेटर लैम्डा मोर डायफ्रैक्शन, ग्रेटर लैम्डा मोर डायफ्रैक्शन। आपने देखा होगा कि जो माइक्रोवेव ओवन होता है उसमें लाइट बाहर आती है, लेकिन माइक्रोवेव बाहर नहीं आती। ये क्यों नहीं आती, इसकी बात हम आगे जाके बताते हैं बेटे आपको क्या वजह है इसकी। ये देखिएगा, इसके एक और भी डेफिनेशन है डायफ्रैक्शन की। पहले बात की आपको मैंने डायफ्रैक्शन की कि बेंडिंग ऑफ वेव व्हेन इट पास द एज ऑफ एन ऑब्स्टेकल। ओके जी। और सेकंड ये टोल्ड यू कि पीपल हु लिव इन डीप वैली रिसीव सिग्नल थ्रू डायफ्रैक्शन। और अब एक और देखें डेफिनेशन, स्प्रेडिंग ऑफ वेव, ये लो समझना चाहिए, स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग ऑफ वेव, स्प्रेडिंग ऑफ वेव व्हेन इट पास थ्रू अ नैरो ओपनिंग। ये देखें बेटे, एक ये लाइट वेव आ रही है, ठीक है जी। यहाँ ओपनिंग वाइड है, ये वाइड गैप है जी, तो ये लाइट रे स्ट्रेट चली गई। लेकिन आगे देखें ये गैप नैरो है, जब गैप नैरो है तो बेटे वेव फैल गई, इट स्प्रेड्स आउट लाइक। सो दिस स्प्रेडिंग ऑफ वेव इज कॉल्ड द डायफ्रैक्शन। सो स्प्रेडिंग ऑफ वेव व्हेन इट पास नैरो ओपनिंग, स्प्रेडिंग ऑफ वेव व्हेन पास नैरो ओपनिंग।
ओके जी। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अगर ये जो गैप है जहां से वेव पास कर रही है, यानी कि मैं स्मॉल डी बोलता हूं बेटे, इफ स्मॉल डी इज लेस देन लैम्डा, मीन से ओपनिंग का साइज लैम्डा से कम है, देन नो वेव पास थ्रू इट, देन नो वेव पास। आप देखे होंगे कि माइक्रोवेव ओवन में जो लाइट रे है वो बाहर आ रही होती है, हम देख रहे हैं अंदर चीज कुक हो रही है, लेकिन जो माइक्रोवेव है वो बाहर नहीं आती, क्योंकि माइक्रोवेव की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू साइज ऑफ ग्रिड। जो बेटे बनी होती है ना, ग्रिड बनी होती है छोटी सी, नाइस सी बनी होती है ग्रिड एट द डोर ऑफ द ओवन, उसमें से माइक्रोवेव बाहर नहीं आती क्योंकि उसकी लैम्डा बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट जी, यू सी हियर डायफ्रेक्शन ऑफ वाटर वेव, ये देखें बेटा वाटर वेव आ रही है, स्ट्रेट्स हैं वाटर वेव, राइट। और ये क्या कर गई, ये बैंड कर गई, ओके। इट इज द डायफ्रैक्शन। सो डायफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव इन द रिपल टैंक। अब तीन अहम केस देखिएगा हमारे पास। ये देखें बेटे, गैप वाइड है काफी ज्यादा। अगर गैप वाइड है तो डायफ्रैक्शन कम है, लेस डायफ्रैक्शन। आपने गैप नैरो किया, डायफ्रैक्शन बढ़ गई, राइट। आपने गैप और नैरो किया, डायफ्रैक्शन और ज्यादा बढ़ गई। इस केस में जो ये लैम्डा है, ये नियरली इस गैप के बराबर है ओपनिंग के। इट इज मैक्सिमम डायफ्रैक्शन ओवर हेयर। ये बेटे तीनों बातें यहां हमने समराइज कर दी कि नैरो द ओपनिंग, ग्रेटर द डायफ्रैक्शन, द लार्जर द वेवलेंथ, द ग्रेटर द डायफ्रैक्शन। दोनों बातें लिंक हैं एक दूसरे के साथ। डायफ्रैक्शन ओनली नोटिसेबल व्हेन साइज ऑफ ओपनिंग इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ। अगर ओपनिंग बहुत बड़ी है तो फिर डायफ्रैक्शन नहीं होगी। तो ये बेटे एक नया टॉपिक आपको सिलेबस में ऐड हुआ था, मैंने कहा आपसे कर लूँ डिस्कस। अल्लाह को कामयाबी दे। अल्लाह हाफिज।